देश में जिस तरीके से हाथरस में वो हादसा हुआ, बाबा ने सत्संग तो करवाया लेकिन साथ ही साथ उस पूरे मैदान को शमशान में तब्दील कर दिया। 121 लोगों की जान चली गई और इसी के साथ बाबा जी फरार हो गए। बाबा जी ने कई दावे किए चमत्कार के, हैंडपंप से अमृत निकलने के। इन सब चमत्कारों की हम दावों की पोल भी खोलेंगे और इसी के साथ दिखाएंगे कि सूबे के मुखिया ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से कड़ा संदेश दिया है। देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर मांग रहा है बद इंतजामी पर, हीला हवाली व्यवस्थाओं पर और 121 मौतों पर। हादसे के बाद घटनास्थल पर बिखरे जूते, चप्पल, अस्पताल में पहुंचे शव और शवों के पास रोते बिलखते परिजन। मौत वाले पंडाल में अपनों के मौजूद होने पर आज खुद को कोस रहे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने अपनों को नहीं रोका, आखिर क्यों उनके साथ ही ये हुआ। रोते बिलखते चेहरों को जवाब चाहिए, भरोसा चाहिए कि मौत का सौदागर बाबा बख्शा नहीं जाएगा, मौत के आयोजकों पर शिकंजा कसा जाएगा। हाथरस कांड के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में। योगी आदित्यनाथ आज हादसे वाली जगह गए और घटना की पूरी जानकारी, साथ ही घायलों और उनके परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। मीडिया से बात करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे और जुडिशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें प्रशासन और पुलिस के भी रिटायर्ड सीनियर अधिकारियों को रख करके इस पूरी घटना की तह में जाकर के जो भी इसके लिए दोषी होगा उन्हें इसकी सजा देना और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो। योगी के निर्देश के बाद पुलिस अधिकारी हर एंगल से घटना की जांच कर रही है। फरार बाबा के कई आश्रमों में छापेमारी चल रही है। फरार बाबा पे शिकंजा कसना तय है। झूठ और पाखंड का साम्राज्य फैलाने वाले बाबा की करतूतें अब परत दर परत सामने आ रही है। कैसे बाबा अपने अंधभक्तों को अंधविश्वास के जाल में फंसाकर उन्हें मूर्ख बनाता था, उसकी एक बानगी कांसगंज के एक आश्रम में देखने को मिली, जहां आश्रम में लगे हैंडपंप से अमृत जल निकलने का झूठा वादा किया जाता था। सबसे बड़ी विशेषता इस आश्रम की जो हमें बताया जा रहा है वो है ये हैंडपंप, क्योंकि बाबा के बहुत श्रद्धालु है, बाबा के बहुत भक्त है। तो एक खास वजह जिससे भक्त बाबा से जुड़े हैं वो ये है कि भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। बाबा के कारनामों के खिलाफ 360 डिग्री एंगल से जांच चल रही है, लेकिन फरार बाबा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कांसगंज से मैनपुरी तक यूपी की टीमें एक्शन में है। बैठे हुए हैं, सर्च ऑपरेशन में नहीं मिले। आप लोग सर्च ऑपरेशन में गए थे अंदर? हम यहाँ आए थे ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कौन था, यहाँ परमिशन है क्या नहीं है। हम यहाँ आए थे, पूर्ण परमिशन हुआ था यहाँ का कार्यक्रम का, वही देखने आया था मैं कि बाबा जी है या नहीं है, कहाँ है, क्या बात थी, क्या नहीं है। बाबा के आश्रम में पुलिस ने दबिश दी तो रिपब्लिक भारत ने भी बाबा के कांसगंज वाले आश्रम की पड़ताल की और इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग के दौरान रिपब्लिक भारत के संवाददाता अजय दुबे बाबा के आश्रम में पहुंचे। बाबा के आश्रम के अंदर का नजारा क्या था वो आप भी देखिए। स्टोर रूम जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस स्टोर रूम में पोस्टर्स रखे हैं, सामान तमाम जो उस कार्यक्रम का रखा हुआ है वो रखा हुआ है और इस पोस्टर्स के अलावा ये कमरा खाली है। देखिए यहाँ बिस्तर बिछे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, जो इनके सेवादार हैं उनका सामान, उनके कपड़े, उनका सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्योंकि घटना जिस तरह से घटी है तो तमाम लोग भाग गए हैं। पंखा लगा हुआ है यहाँ पर, पोस्टर हर जगह आपको बाबा का दिखाई देगा। कमरे में उनके जो कार्यक्रम है उनसे जुड़ा हुआ साहित्य, उनसे जुड़ा हुआ सामान है, ये
बल्लियां रखी हैं, जो कार्यक्रम होते हैं जहां वो लगती हैं वो हैं। इसके अलावा आपको दिखाते हैं जो ये पोस्टर्स रखे हैं, पढ़िए, ये इनका स्टोर रूम में रखा हुआ सामान है। बाबा अपने फैलाए अंधविश्वास में उलझ गए और पुलिस की पकड़ में आने से पहले ही अपना वकील, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील एपी सिंह को नियुक्त कर दिया और घटना पर बयान जारी कर कहा कि मैं घटना स्थल से बहुत पहले निकल गया था। अब बाबा जी चाहे जो कहें, लेकिन सच इन रोते बिलखते चेहरों में देख लीजिए, जो अपने परिजनों की आकस्मिक मौत पर रो रहे हैं। कोई अपनी पत्नी के लिए, तो कोई अपने बच्चों के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपने पिता के लिए, तो कोई भाई के लिए। शासन को जवाब देना चाहिए, किसके कहने से बोला था। दूसरी ये सबरी में तो दुर्घटनाएं हुई है, पुलिस प्रशासन की गलती की वजह से ये सब हुआ है। पुलिस प्रशासन सिकंदर राव वाले को ये जवाब देना चाहिए। पुलिस प्रशासन की वजह से रोड पे घटना हुई है। पुलिस प्रशासन ने जो है मुस्तैदी से अपना काम नहीं किया है। इस हादसे के गुनहगारों पर यूपी के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक सभी की निगाह है। बहुत जल्द सारे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे और पूरे मामले की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। लेकिन सच यही है कि आस्था के नाम पर मौत की डुगडुगी बजाकर लोगों को मौत बांटने वाले इन बाबाओं पर लगाम लगाना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। वरना यूं ही अकंठ गुनाह के दलदल में फंसे बहरूपिये मासूम बच्चों, महिलाओं और लोगों को मौत बांटते रहेंगे और हर हादसे के बाद लोग ऐसे ही घटनाओं की पुनरावृत्ति तक चुप्पी साधे बैठे रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संसद सत्र शुरू हुआ तो विपक्ष ने जम करके तीखे सवाल पूछे और जवाब भी मांगे, लेकिन जब उन सवालों के जवाब सुनने का वक्त आया तो वही विपक्ष रण छोड़ करके बाहर चला गया। दरअसल राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर उस आरोप का जवाब दिया जो विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा था। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पीएम ने बोलना शुरू किया, वो हंगामा शुरू हो गया और उसी के साथ वॉकआउट हो गया सदन से विपक्ष का। तो देखा आपने विपक्ष का ये हंगामा जो प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देने के लिए खड़े होते ही शुरू हो गया। और ये तो सिर्फ हंगामा था, विपक्ष का इससे भी मन नहीं भरा तो उन्होंने सदन से वॉकआउट कर दिया। आखिरकार विपक्ष का ये रवैया राज्यसभा में क्यों था, इस पर हर कोई सवाल पूछ रहा है और सभापति ने तो इसे संविधान का अपमान बताया। माननीय सदस्यगण, अत्यंत दर्दनाक, पीड़ादायक, अमर्यादित आचरण से देखकर मैं हूं। शासन तीसरे निरंतर लगातार काल में है। 6 दशक के बाद मैंने चर्चा की और मैंने अनुरोध किया कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। पीएम मोदी राज्यसभा में विपक्ष को उसी के अंदाज में जवाब दे ही रहे थे कि विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी, आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है और सदन से वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम ने कहा कि विपक्ष के वॉकआउट को पूरा देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सच सुनने की ताकत नहीं, विपक्ष जनादेश को बचा नहीं पा रहा है। देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद
उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए विपक्ष द्वारा लगाए गए हर आरोप का भी करारा जवाब दिया। पीएम ने कहा कि 60 साल बाद ऐसा हुआ है कि कोई सरकार तीसरी बार चुनकर वापस आई है। 6 दशक बाद हुई ये घटना असामान्य है। भारत की जनता ने तीसरी बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार चुनकर देश में तो स्थिरता और निरंतरता को तो आदेश दिया ही है, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने विश्व को आश्वस्त किया है। आदरणीय सभापति जी, पीएम मोदी यही नहीं रुके। विपक्ष के संविधान वाले नैरेटिव की पीएम मोदी ने धज्जियां उड़ा दी। पीएम ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि हर शब्द मूल्यवान है। भारत के संविधान की बातें करने वालों को मैं पूछता हूं, जब आपने लोकसभा को 7 साल चलाया था, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, वो कौन सा संविधान था जिसको लेकर के आपने 7 साल तक सत्ता की मौज ली और लोगों पर जुल्म करते रहे? और आप संविधान हमें सिखाते हो? यानी संविधान की आत्मा को छिन्न विच्छिन्न करने का पाप इन्हीं लोगों ने उस कालखंड में किया था। 38वां, 39वां और 42वां संविधान संशोधन, और उस संशोधन में यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कहा जाता था। ये सब क्या था? देश में कांग्रेस संविधान की सबसे बड़ी विरोधी है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष को उसकी सेलेक्टिव राजनीति पर भी घेरा और पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाए। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। कुछ समय पहले मैंने बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा। एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। जो कल पीएम मोदी से सवाल कर रहे थे, वो आज जवाब से भागते नजर आए। पीएम मोदी बार बार लगातार विपक्ष पर प्रहार कर रहे थे, तो विपक्ष वॉकआउट कर रहा था। पीएम मोदी परजीवियों की पोल खोल रहे थे, तो वो सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन तस्वीरों से एक बात तो साफ हो गई, जब पीएम ने जवाब की बौछार की तो सारा इंडी गठबंधन न सिर्फ चित हो गया, बल्कि बहिष्कार पर उतर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।